Hello everyone. So today I am going to tell you about the short reply. It means when someone is asking you question, then that time how you will have to give a reply in a spoken form. It means maximum we use a short reply sentences in Hindi and in English. So I am going to tell. हिंदी में जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो आपका रिप्लाई होता है हाँ जा रही हूँ। क्या आप मिठाई खाते हो? हाँ खाती हूँ। इसका मतलब है कि हम अपनी बातों को कम शब्दों में कर लेते हैं, क्योंकि जो वो क्वेश्चन कर रहा है वो हमारे लिए हम समझ चुके हैं और बस हमें उसको रिप्लाई देना है। तो हाँ करके हम अपनी बातों को कम शब्दों में कह के चुप हो जाते हैं। जैसे कि क्या तुम गिटार बजाते हो? हाँ बजाता हूँ, गिटार कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह इंग्लिश में कैसे रिप्लाई देना है ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने दो कैरेक्टर लिए हैं, एक S1 एंड एक S2। S1 इज आस्किंग क्वेश्चन, डज ही प्ले द गिटार? क्या वो गिटार बजाता है? दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट ऑफ द टेंस। सो डज ही प्ले द गिटार? क्या वो गिटार बजाता है? तो द नेक्स्ट वन इज रिप्लाइंग यस ही डज। हाँ बजाता है। उसने ये नहीं बोला हाँ यस ही प्लेज द गिटार। देयर इज नो नीड टू इट मीन्स स्पीक अ होल सेंटेंस, ओनली इट्स सफिशिएंट टू से यस ही डज। हाँ वो बजाता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं हाँ बजाता है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यस है, यस के बाद एक सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अगर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताऊँ तो सिंपल प्रेजेंट का कुछ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, देन V1, आफ्टर दैट द ऑब्जेक्ट होता है, देन अदर्स एज पर द सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे हमें सेंटेंस को नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है, और वो होता है डू या डज, या तो डू या तो डज एज पर द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपने देखा है कि डज हमेशा इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, इसलिए मैंने यहाँ डज का यूज़ किया है, यस ही डज। ओके, और इसी को अगर नेगेटिव कहना है तो हम बात को कैसे कहेंगे? हम बोलेंगे नो he doesn't. It means only you have to put the not with the helping subject. So no he doesn't. नहीं वो नहीं बजाता है। Is it clear? अब यहाँ पे अगर छोटा सा मैं चेंज करूँ, इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बोल सकते हैं। क्या वो गिटार बजा रहा है? अगर मैं आपके सामने इसको चेंज करूँ तो आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस में डज भी रिमूव कर दिया एंड पीछे की चीज़ें हुई। ओके, टेंस आपको समझाने के लिए किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ, इज ही प्लेइंग द गिटार? यहाँ पे एक आपको एक और फैक्ट बताऊंगी कि द का यूज जब भी आप कोई भी प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग उसके आगे द लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इज ही प्लेइंग द गिटार क्वेश्चन किया गया, तो आंसर इट्स वेरी इजी, यस ही इज। हाँ वो बजा रहा है। ओके, ही इज प्लेइंग द गिटार, ज़रूरत ही नहीं है कहने की। ये होता है शॉर्ट रिप्लाई, जहाँ पे आप कम शब्दों में अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह जब मैंने आपको बताया नॉट लगाना है तो आप बोलेंगे नो सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब नॉट। नो ही डजंट, नहीं वो नहीं बजाता है। अब यहाँ पे अगर मैं डजंट को रिमूव करूँ और ऊपर वाले टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करूँ तो सेंटेंस हो जाएगा यस, यहाँ पे नो ही इजंट, नहीं वो नहीं बजाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज समवन इज आस्किंग यू क्वेश्चन, विल यू ईट स्वीट्स? क्या तुम स्वीट्स खाओगी? एंड देयर यू आर जस्ट गिविंग अ रिप्लाई, यस आई विल, माई ब्रदर विल टू। मतलब सेंटेंस में आप भी हैं और आप किसी और को भी इनरोल कर रहे हैं कि हाँ मैं खाऊंगी और मेरा भाई भी खाएगा। ये आपका हिंदी सेंटेंस है, तो वहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे कि यस आई विल, दिस इज द शॉर्ट रिप्लाई एज आई टोल्ड यू, एंड माई ब्रदर इज सब्जेक्ट, विल इज हेल्पिंग वर्ब, टू मतलब वो भी खाएगा। एंड द सेकेंड वे आप ऐसा भी कह सकते हैं, यस आई विल, सो विल माई ब्रदर, मैं भी खाऊंगी और मेरा भाई भी खाएगा। हिंदी का एक सेंटेंस है जहाँ पे इंग्लिश के दो स्ट्रक्चर से आप इस बात को कह सकते हैं। तो सो द हेल्पिंग वर्ब इज विल एंड माई ब्रदर इज सब्जेक्ट। इट मीन्स आपके टेंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, इसलिए स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एक नॉर्मली सेंटेंस से और बताती हूँ, समवन इज आस्किंग यू आर यू सैड? क्या तुम दुखी हो, क्या तुम उदास हो? आर यू सैड? तो आप कह रहे हैं यस आई एम, माई फ्रेंड इज टू।
मैं हूँ और मेरी दोस्त भी है। इसी सेंटेंस को आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को लेके। आप यहाँ कह सकते हैं सो इज माई फ्रेंड, मतलब मेरी दोस्त भी है। ओके, here is the next reply. It means that someone is asking you again that question, will you eat sweets, क्या आप मिठाई खाओगी, and you are replying कि मैं खाऊंगी पर मेरा भाई नहीं खाएगा। It means someone is asking you just for you, but you are including your brother and someone else. That time you have to say yes I will, that is it's very simple, I told you, but my brother won't. It means the second part is negative, so that time you have to follow this structure, but after that the subject and helping verb. It means it's a very simple, but just I am telling you कि पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओनली यू कैन से माई ब्रदर वोंट ईट स्वीट्स, देयर इज नो नीड टू से, ओनली यू कैन से बट माई ब्रदर वोंट, वो नहीं खाएगा। ओके, एंड नाउ इफ योर आंसर इज द नेगेटिव, इट मीन्स द फर्स्ट पार्ट इज नेगेटिव एंड द सेकेंड इज पॉजिटिव। मतलब पहला वाला आपका यहाँ पे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो फर्स्ट सेंटेंस था आपका, ये आपका पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव मतलब नहीं वाला सेंटेंस था। इसी तरह यहाँ पे ये आपका नेगेटिव में बात आप कर रही हैं और यहाँ पे सामने वाले के लिए पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। तब आप बोलेंगे नो आई वोंट, दैट इज अ शॉर्ट रिप्लाई, एंड आफ्टर दैट बट माई ब्रदर विल, पर मेरा भाई खाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं कि नॉट आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है। मतलब अगर वहाँ नीड है, नॉट वाला सेंटेंस है तो ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं। ओके, सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप इसे देखें, समझें और कुछ क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।